Hello everyone, good morning to all of you and welcome back on our YouTube channel SKV Mantu sir. So dear viewers, हम लोग बहुत दिन से प्रैक्टिकल क्लास छोड़ दिया, लेकिन फिर से हम लोग कम बैक किए हैं और प्रैक्टिकल क्लास को शुरू किए हैं। तो आज के प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड का अध्ययन होता है, ये स्टडी ऑफ जो ब्लड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं या तो सेरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी जिस जो ब्लड का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है या तो सेरोलॉजी कहलाता है। तो आज हम लोग ब्लड से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पहले ब्लड पढ़ेंगे तब तो ब्लड ग्रुप समझ पाएंगे, और ब्लड ग्रुप पहले समझेंगे तो फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ब्लड समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ब्लड होता क्या है। यहाँ पे देखेंगे ब्लड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं या खून कहते हैं। क्या कहते हैं, खून। जो आपको कैसा दिखाई देता है, एक तरल लाल पदार्थ दिखाई देता है, यानी लाल तरल पदार्थ दिखाई देता है, यानी आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। आपने उसको लिक्विड फॉर्म में देखा है और आपको लगता है ऐसा है कि जो ब्लड होता है ना वो लिक्विड ही होता है। लिक्विड मतलब वो द्रव ही में होता है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ब्लड यहाँ पे देखिए आप लोग, हमने ब्लड को लिखा है क्या, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड को आपको अच्छे से पढ़ना है, किसमें, केमिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा मैं कोलाइड का अर्थ समझा देती हूँ। यानी अगर कोई लिक्विड चीज को अगर आप किसी चीज से छानते हैं, ठीक है, छानने के बाद अगर उस छन्ने पत्र पे कुछ चीज रस रह जाए यानी ठोस, और लिक्विड भाग का जाए, नीचे चला जाए, तो उस तरीके का जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, कोलाइड होता है। तो हमारा जो ब्लड भी है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है। क्योंकि जब भी इसको हम लोग छानते हैं तो कुछ भाग कहाँ रह जाएगा, छन्ना पत्र पे रह जाएगा और कुछ भाग नीचे चला जाएगा। यानी ब्लड भी है ना, ये ठोस और द्रव दोनों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड कैसे बना हुआ है, ठोस और द्रव दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं या कनेक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये होता है ना कि अगर हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, इसका बहाव होता है, यानी फ्लो करता है। तो ये देखना, अगर मान लो कि पूरे जितने भी हम लोगों का वेन है सब में ब्लड जाता है, आता है, जाता है कि नहीं। इस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है, और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है। अगर हमारा जो हार्ट है अगर पंप नहीं करता तो हम लोग का जो ब्लड है वो पूरे शरीर में क्या होता, नहीं जाता। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, पूरे कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया, कोलाइड भी समझ में आ गया, संयोजी ऊतक भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को ये देखना है कि जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है ना 7.4, यानी ये कैसा होता है, क्षारीय। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, थोड़ा सा आप लोग ये देखेंगे कि पीएच चार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखेंगे आप लोग इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हम लोग का 6 ये क्या होता है, एसिडिक। एसिडिक होता है कि नहीं, अम्लीय। और इधर से हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 14 तक हम लोग जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, क्षारीय। ये जो हमारा 7 है ना, ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो जब ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, यानी न्यूट्रल के बाद, यानी 7 के बाद है, यानी इसीलिए उसे क्या मानते हैं हम लोग, क्षारीय मानते हैं। यानी ब्लड का जो पीएच वैल्यू 7.4 है, इसीलिए वो कैसा होता है, गुण में क्षारीय होता है, यानी उसका जो गुण है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो ब्लड होता है ना, मेल और फीमेल दोनों में, यानी इंसान हो या जानवर हो, सब में एक मेल और एक फीमेल की कैटेगरी है कि नहीं है। इंसान में भी है, जानवरों में भी है। अब देखो, ब्लड तो सबके शरीर में है कि नहीं, लेकिन किसी के शरीर में ज्यादा और किसी के शरीर में कम, ये चीज। अब देखो, ब्लड जो है ना, ब्लड मेल में 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 5.5 लीटर। और फीमेल जो है ना, उसमें 5 लीटर होता है। यानी ब्लड की जो उपस्थिति पूछा जाए मेल में, तो मेल में कितना होता है, 5.5, और फीमेल में 5 लीटर, इतना होता है। इतना बात समझ गए। तो ब्लड की उपस्थिति मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होता है।
इसी यही वजह है कि इन लोगों के शरीर में क्या होता है ना, आयरन की कमी होती है, और ये मेल के प्रति क्या होती है, थोड़ा कम स्ट्रांग होती है। मतलब वो जितना चीज कर सकता है, मार सकता है, चाहे मान लो कि किसी चीज से फाइट कर सकता है, वहां पे वो नहीं टिक पाती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका कार्य है ब्लड का है, क्योंकि अगर ब्लड आपके अंदर ज्यादा है तो आपके पास आयरन की मात्रा भी अधिक है। तो मेल के पास आयरन की मात्रा भी ज्यादा है और फीमेल के पास आयरन की मात्रा भी कम है और ब्लड की मात्रा भी कम है। ठीक है, ये चीज। अब देखो, रक्त का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त तो है, लेकिन बनता कहाँ है ये नहीं जानते हैं। हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है ये नहीं जानते हैं। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हम लोगों को ये पढ़ना है, एक आपका भ्रूण है, एक आपका एडल्ट यानी जो बड़े लोग हैं। भ्रूण का अर्थ होता है जब तक बच्चा पेट में रहे, वो आपका फीटस है। और जब बच्चा जन्म ले ले, ठीक है, वो एक झिल्ली में पैक होता है ना, वो झिल्ली से अगर बाहर निकल जाए तो वो बच्चा कहलाता है, और जब तक पेट में रहे तब तक क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। ठीक है, फीटस कहलाता है। तो जो भ्रूण होता है ना, उसमें जो ब्लड बनता है उसके लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, और जो एडल्ट लोग हैं उनके बोन मैरो में यानी हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, आप लोग देखिएगा चिकन वगैरह खाइएगा या मटन खाइएगा, उसके हड्डी के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, छिद्र छिद्र भाग होता है और मैरून कलर का ये दिखता है ना, वो आपका क्या है, बोन मैरो है। उसे हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं। तो जो एडल्ट लोग हैं उसका जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। अब भ्रूण में कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। यानी लीवर से ही उनके शरीर में पूरा ब्लड जाता आता है, बनता है, वहीं से बनता है। हम लोगों के जो शरीर में है ब्लड कहाँ से बनता है, हड्डियों के अंदर यानी बोन मैरो में बनता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब चीज देखो, ब्लड तो बनता है लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है ये भी समझना है। तो ब्लड जो हम लोग का है वो कहाँ स्टोर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये हार्ट में होता है। हार्ट में स्टोर होगा तो वो पंप कैसे करेगा, करेगा नहीं ना करेगा। हार्ट में स्टोर नहीं होता है। हार्ट का काम क्या है, पंप करना। पंप करने के, पंप की सहायता से क्या करता है, पूरे ब्लड को शरीर में भेजता है कि नहीं। अगर वो पंप करना बंद कर दे तो फिर हम लोग को हार्ट अटैक वगैरह आएगा, फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं, ये चीज। अब देखो, जो स्टोर होता है ना ब्लड, वो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। अब देखो ये होता कहाँ है, हम लोगों का जो पेट होता है ना, क्या होता है, उदर होता है। कैसा होता है, उदर। अब देखो ये जो पेट है ना, पेट की ये बाएं साइड, ये हम लोग का बाएं साइड भी पाचन यहाँ पे है ना, हम लोग का अमाशय, अमाशय है ना, अमाशय के पास ही क्या रहता है, हमारा स्प्लीन रहता है। यानी हमारा जो पेट है इसके बाएं तरफ ही क्या पाया जाता है, स्प्लीन उपस्थित रहता है। इसी स्प्लीन में ब्लड क्या होता है, स्टोर होता है। यानी जितना हड्डियों में हम लोग का ब्लड बनता है अंदर बोन मैरो में, वो कहाँ आकर स्टोर होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। और देखो स्प्लीन को इसीलिए क्या बोला गया है, ब्लड बैंक बोला गया है। अब पैसा रखते हैं तो बैंक में रखते हैं ना, तो मनी बैंक हो गया। अब ब्लड, अब स्प्लीन क्या कर रहा है, ब्लड रख रहा है, तो क्या हो गया, ब्लड बैंक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ब्लड यहाँ पे स्टोर हो रहा है कि नहीं, जब आपके शरीर में जरूरत पड़ रहा है। क्योंकि देखो जो हम लोग का आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन का है। कितना है, 120 दिन का है। अब 120 दिन में वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अब मर जाता है तो उसके पास तो लाइसोसोम होता नहीं है, तो उसको स्प्लीन क्या कर लेता है, खींच लेता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है वो भी खत्म हो जाता है, प्लेटलेट है वो भी मर जाता है कि नहीं। ये सब का जीवन काल क्या है, बहुत कम दिन का है। तो ये सब को खाने के लिए लाइसोसोम है। प्लेटलेट के पास भी है, व्हाइट ब्लड सेल के पास भी है लाइसोसोम, वो क्या करता है, उसको खा जाता है। ठीक है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल है इसके पास अपना लाइसोसोम नहीं है, तो इसको क्या करता है, स्प्लीन जो क्या करता है, अपने अंदर लेता है, इसको खत्म करता है। तब जाकर स्प्लीन में जो स्टोर ब्लड है फिर आपके शरीर में जाता है, फिर से न्यू ब्लड आता है। ठीक है, यानी परमानेंट आपका ब्लड नहीं है, वो क्या होता है, उसका जीवन काल भी है, वो खत्म होते रहता है, बनते रहता है, खत्म होते रहता है और बनते रहता है। इतना बात समझ में आ रहा है। देखो अब देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, इसे कब्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कब्र भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्र बोलते हैं। अब मरेगा तो दफनाने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो जो रेड ब्लड सेल है वो कहाँ जाता है, स्प्लीन में जाता है। ठीक है, मरने के बाद तो क्या कहलाता है, आरबीसी का कब्र कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो आगे हम लोगों को पढ़ना है कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल का अर्थ होता है, आप लोग देखिएगा, अगर बादाम लीजिएगा या कोई चीज रखिएगा, कागज पे रख दीजिएगा, कागज पे रखिएगा तो उस पे देखिएगा लोग कि थोड़ा सा तैलीय पदार्थ आ जाता है और ऐसा लगता है चिपचिपा सा, है कि नहीं। तो बादाम वगैरह अगर कोई ज्यादा सेवन करता है ना तो उसमें उसको कोलेस्ट्रॉल क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है, तेल वाला पदार्थ ज्यादा मिलता है। अब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है कितना, 200 ग्राम पर डेसीलीटर, कितना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर 200 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होगा तो वो पता है कहाँ जाएगा, सारा हार्ट पे जमाव करने लगेगा। आजकल हार्ट अटैक क्यों हो रहा है लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग रिफाइंड वगैरह खा रहे हैं और खाने के बाद क्या हो रहा है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ रही है और हार्ट पे वो क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर रहा है। और मान लो कि उसमें कि एक दो भी नस ब्लॉकेज हो गया ना तो आपका जो परिसंचरण हो रहा है ना ब्लड का, वो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर जाकर इंसान मर जाएगा। एक नॉर्मल इंसान में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति भी समझना है। यानी मानव है तो मानव में हम आपने बताया कि मानव हो या जानवर, ठीक है, दोनों में मेल और फीमेल है, तो मानव में भी मेल और फीमेल में हम लोगों को समझना है। तो हीमोग्लोबिन होता है किसमें, ब्लड में। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमें ब्लड कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये हीमोग्लोबिन मेल में पाया जाता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल पाया जाता है कितना, 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में क्यों बरकरार रहता है, आयरन के कारण। अगर आपके बॉडी में आयरन की मात्रा ठीक ठाक है तो हीमोग्लोबिन भी ठीक ठाक रहेगा। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की मात्रा भी आपके शरीर में क्या है, कम है। अब देखो, अब अगर आप बीमार पड़ते हैं, अगर आपको बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट घट जाता है, हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, पता है आपको डॉक्टर बोलता है ना पालक उबाल लीजिए, उसका पानी पीजिए। पालक में क्या होता है, आयरन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत है आयरन का कौन, पालक। अब पालक से हमें बहुत भारी में आयरन मिलता है। जैसे ही हमारे बॉडी में आयरन आएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये मेल लोग के पास ब्लड भी आधा लीटर ज्यादा है और हीमोग्लोबिन भी 1 ग्राम क्या है, अधिक है। इसीलिए जो मेल होता है फीमेल के अपेक्षा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इतना बात समझ में आ गया ये चीज। अब देखो रक्त परिसंचरण, यानी इसकी खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की। इतना बात समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, रक्त का कार्य देखेंगे, ठीक है। यानी रक्त का कार्य क्या है, इसका फंक्शंस क्या है कि नहीं। अब मान लो कि सभी इंसान का अपना कार्य, हम लोगों का कार्य क्या है, खाना पीना, पढ़ना, आना जाना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, हम लोग का क्या है, अपना कार्य। उसी प्रकार से ब्लड के पास भी अपना कार्य होता है। यानी इसका कार्य क्या है, सबसे पहले हमने तो ये दूसरे नंबर में लिख दिया, लेकिन पहले नंबर में हम समझा दे रहे हैं। ताप नियंत्रण, यानी जो ब्लड है ना हमारे शरीर में फ्लो होते रहता है तो हमारे शरीर का ताप क्या होता है, हमेशा नियंत्रित रहता है। ऐसे भी हमारे ब्लड का जो तापमान होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, 7 pH बैलून होता है शरीर का तापमान, या 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इससे अधिक होता है तो हमें क्या होता है, बुखार होता है, ठीक है। अब देखो तो इतना तापमान नियंत्रण रखने के लिए हमारे शरीर में ब्लड का क्या होना, परिसंचरण होना एकदम अनिवार्य है। जब परिसंचरण नहीं होता है तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ठंड लगता है। अब देखना जो मलेरिया होता है वो आदमी को ऐसे कांपता है, थर 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 थर, ऐसे खड़ा हो जाएगा ना कि कांपने लगेगा। अब पता है क्यों कांपने लगता है, अब मलेरिया होता है ना तो मलेरिया में प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन बहुत सारा इसमें डाउन हो जाता है। अब डाउन हो जाएगा तो ब्लड ठीक से कार्य करता ही नहीं है। अब ब्लड सही से परिसंचरण नहीं करेगा तो क्या होगा, अब हमारे शरीर का अचानक तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, तो ऐसे कांपते रहता है कि नहीं, यानी थरथराते हैं लोग, इसीलिए मलेरिया में। समझ में आ रहा है। तो ब्लड का कार्य है हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। मलेरिया में तापमान नियंत्रण नहीं रहता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कांपते हैं, ठीक है ये चीज। अब देखो पोषक पदार्थ का परिवहन, यानी जितना चीज हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद
हमारा भोजन क्या होता है, पचता है, और जो उसका दीवार होता है यानी जो आपका आमाशय है उस दीवार से क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन का अवशोषण होता है, ये जो भी पोषक पदार्थ है वो अवशोषण होता है। ये कहाँ मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। और जब ब्लड में मिला तो ब्लड हमारे पूरा शरीर में जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, ब्लड के साथ साथ ही जाएगा। तो पोषक पदार्थ का परिवहन भी करता है कौन, ब्लड करता है। अब देखो गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन का मतलब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, अब डायरेक्ट जो वायुमंडल है ना उससे हम लोग ऑक्सीजन ही नहीं निगल लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग सभी गैस एक साथ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग अंदर जाते हैं फेफड़े में, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं जो भी सांस, मान लो इतना सारा गैस है, तो उसमें से अलग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में मिलता है, तो ब्लड क्या करता है, इसको पूरे अपने शरीर में ले जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कार्य, सॉरी ब्लड का कार्य क्या है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। क्योंकि देखो जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है तो ब्लड में होता है Hb यानी हीमोग्लोबिन, और ये Hb से रिएक्शन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कौन सा समीकरण बनाता है, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में जाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त, मतलब हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। वही बस उसमें धक्का खाना ना, वहां पे ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, उस दिन बहुत ज्यादा थकान हो जाता है, क्योंकि हमें ऊर्जा सही से मिलता नहीं है। क्योंकि जब ना ऑक्सीजन जाएगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, तब जाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है ये चीज। तो रक्त का कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए और ये रिएक्शन हुआ, तब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, ले जाना ले आना, इसका परिवहन करता है। गैसों का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी जितने भी वेस्ट जो पदार्थ हैं, अब मान लो कि हम लोग खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब चीज हमारे लिए पोषक ही पदार्थ है, जितना भी आप ले रहे हैं सब आपके लिए न्यूट्रिएंट्स ही है ऐसा नहीं ना है। उसमें कुछ क्या हो रहा है, उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी है। अब देखो इसको भी वो क्या करता है, साथ ही परिवहन करता है। क्या करता है, साथ ही परिवहन करता है। लेकिन हम लोग का जो लीवर होता है ना, लीवर वो इतना, अगर मान लो जिसके पास लीवर स्ट्रांग है ना, तो कितना भी कुछ खा लेता है, उल्टा पल्टी भी चीज उसका क्या होता है, पच जाता है कि नहीं। ये चीज लोग कहते हैं ना कि बहुत लीवर का स्ट्रांग आदमी है, आप कुछ भी खाकर पचा लेते हैं, है कि नहीं ये चीज। तो ये उत्सर्जी पदार्थ भी रक्त के साथ बहाव होता है, लेकिन हमारा जो लीवर है ये सब क्या कर देता है, उसे अलग छाटने का कार्य करता है, खत्म करने का कार्य भी करता है, ठीक है। अब देखो अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड। ब्लड है ना, ब्लड को दो भागों में बांटा गया, यानी अगर हम कह सकते हैं कि ब्लड दो भागों से मिलकर बना है, एक लिक्विड और दूसरा ठोस। लिक्विड में हमारा प्लाज्मा आता है, और ठोस में हमारा क्या होता है, रुधिराणु आता है, ठीक है, जिसे कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और रुधिराणु ये हमारा लिक्विड भाग है, यानी इसे हम द्रव बोलेंगे, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। अब देखो द्रव भाग कितना परसेंट होता है, 60%, और ठोस भाग कितना परसेंट होता है, 40% होता है, ठीक है। यानी हमारे ब्लड में प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%, 40%, ठीक है ये चीज। अब देखो प्लाज्मा में दो तरीके के प्रोटीन पाया जाता है। कितने तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, दो, एक फाइब्रोनेजिन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। जितनी भी बीमारी, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज जब किया जाता है ना, तब प्लाज्मा से क्या किया जाता है, फाइब्रोनेजिन लिया जाता है, अब उसी से टेस्ट किया जाता है। यानी ब्लड जब टेस्ट होता है ना, तब ब्लड से प्लाज्मा अलग करके तब टेस्ट होता है। शुगर में टेस्ट देखना लोग, एक सुबह में टेस्ट होता है खाली पेट, और उसके बाद से फिर खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद एक होता है खाना खाने के बाद, ठीक है। एक होता है BSF टेस्ट होता है जो ब्रेकफास्ट से पहले होता है, ठीक है। एक क्या होता है, खाने के बाद होता है। तो दो को डॉक्टर टेस्ट लिखता है शुगर का, देखना दो टेस्ट होता है। तो वहां पे जो टेस्ट करता है डॉक्टर, तो जो ब्लड लेता है तो वो पूरा डायरेक्टली ब्लड से वो आपका जांच नहीं करता है, वो किससे जांच करता है, आपके प्लाज्मा से जांच करता है। यानी सभी बीमारियों का जांच, बड़ी बड़ी बीमारियों की जांच जो होती है ना, फाइब्रोनोजिन से, यानी फाइब्रोनोजिन हमें कहां से प्राप्त होता है, प्लाज्मा से प्राप्त होता है, ठीक है। इससे टेस्ट किया जाता है। ये दोनों एक प्रकार के क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। यानी जो कहाँ उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ठीक है ये चीज। अब देखो रुधिराणु में हमारा 3 भाग है, कितना भाग है, 3। अब देखो चाय है ना, दूध डालोगे,
दूध में क्या डालोगे? चाय पत्ती डालोगे, पहले ही चीनी डाल दोगी। चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगी, मन करेगा तो इलायची डालोगी, है कि नहीं? बहुत लोग अदरक भी डालकर पीते हैं। अब देखो लिक्विड भाग में तुम्हारा ठोस भाग क्या हो गया? चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, इलायची हो गया, ये चीज हो गया ना। उसी प्रकार से जो हमारा ब्लड है, तो यहाँ पे प्लाज्मा अलग है, ये हमारा लिक्विड भाग है, और ये हमारा क्या है? ठोस भाग। ठोस भाग पे हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो जो आरबीसी है ना, आरबीसी का पता है आकार कैसा होता है? ये गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी सेल है। यानी ये क्या होता है? किनारे पे मोटा, अंदर से चपटा होता है, ठीक है, अंदर से धसा हुआ होता है, जैसे आप लेंस पढ़ते हैं कि नहीं, वैसे ही होता है, ठीक है, ये चीज। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है ना, इसका आकार निश्चित नहीं है। जब इसको देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो ये बहुत सारा अपना अपना आकार बनाते रहता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, यानी इसका शेप चेंज, मतलब चेंज होते रहता है। प्लेटलेट्स है ना, ये स्टार के जैसा दिखता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, स्टार के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? स्टार के जैसा दिखता है। तो प्लेटलेट का आकार कैसा होता है? स्टार के जैसा होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? टेक्निकल नाम में यहाँ पे देखो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। अच्छा, आप लोग ल्यूकेमिया जो एक कैंसर है उसका नाम जानते हैं? सर पढ़ाए भी होंगे, पढ़ा भी रहे थे, हम सुने थे, है कि नहीं? तो डब्ल्यूबीसी अगर मान लो कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो हमारे शरीर में एक बीमारी होती है, उसका नाम जो होता है ना, वो क्या होता है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक क्या है? कैंसर है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो ब्लड कैंसर कैसा होता है? ल्यूकेमिया के कारण ही होता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा कम हो जाने के कारण होता है, ठीक है। अब देखो प्लेटलेट का जो क्या बोलते हैं टेक्निकल नेम है, इसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। एक को एरिथ्रोसाइट, दूसरे को ल्यूकोसाइट और तीसरे को थ्रोम्बोसाइट। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब देखो आरबीसी की जो संख्या होती है ना, वो कितना होता है? 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। इससे ज्यादा अगर मान लो तुम्हारे पास ना बहुत सारे लोग को ना घट जाता है, जब डेंगू होता है ना, बहुत घट जाता है। जब घट जाता है ना, तो वो बेड पर से उठ ही नहीं पाता है। किसी भी इंसान के शरीर में अगर प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये कम हो गया, तो मान लो कि प्लेटलेट तो अगर कम हो गया तो हर जगह बेहोश होगा, खड़ा रहेगा, वहीं गिरेगा, वहीं बेहोश होगा। क्यों बेहोश होगा? क्योंकि अगर प्लेटलेट उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो डेंगू होता है तो लोगों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा मरने से बचता है कि नहीं? तो डेंगू में प्लेटलेट ही कम हो जाता है। इसकी डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट की संख्या हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 2 लाख। 2 लाख से अगर कम हो जाए तो वहां पे हम लोगों के शरीर में क्या होने लगता है? ज्यादा ये बेहोशी का ये कारण बन सकता है, मतलब आप बेहोश कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आरबीसी है, आरबीसी अगर कम होगा, मतलब इसमें आरबीसी अगर आपके शरीर में कम होता है, तो वहां पे एक चीज होगा। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल, है ना, ये बोलते हैं ना। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल बोलते हैं, है ना, ये चीज। तो आरबीसी की 50 लाख और डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000 होती है। अब प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। अब देखो आरबीसी की जो जीवन काल है ना, कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो कितना दिन का होता है? 4 दिन का। और प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का होता है। यानी आरबीसी 120 दिन में मर जाता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी 4 दिन में ही मर जाता है। और जो हम लोग का ये प्लेटलेट्स है वो क्या होता है? 7 दिन में ही मर जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ही अगर मान लो कि हमारे शरीर में अगर सही से स्प्लीन कार्य न करे, हमारा बोन मैरो कार्य न करे, तो हमारे शरीर में ना ब्लड बनेगा, ना ही मृत जो भी ब्लड होगा उसको कोई खत्म कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर होगा तो हम लोग क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा कमजोर, मर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, ब्लड और पोषक पदार्थ की बहुत ही आवश्यकता है। अगर ये नहीं रहे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग आज टेस्ट करेंगे आज के लैब में व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल, ठीक है, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका, ठीक है।
अब देखो श्वेत रक्त कणिका देखोगे ना तो आप लोग देखोगे तो ये सब प्लेटलेट भी दिखेगा, आपको न्यूट्रोफिल्स भी दिखेगा। न्यूट्रोफिल्स इस तरीके से क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर वाली जो न्यूक्लियस है ना, 2 न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए डब्ल्यूबीसी का। एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, नेक्स्ट संडे को ब्लड ग्रुप भी टेस्ट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो आप लोगों को भूलना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है, आप सभी लोग को आना भी है। और जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में तो हम लोग डब्ल्यूबीसी का टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे, ब्लड से होने वाली बीमारी के बारे में समझेंगे, किस तरीके से अगर एक मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, फीमेल का नेगेटिव हो, वो उसका जो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी होता है वो क्या होता है, मालूम मिसकैरेज वगैरह होता है तो क्यों होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी देखने के लिए हमें स्लाइड तैयार करना होगा। स्लाइड तैयार करने के लिए हमारे पास क्लास 11 की पूजा कुमारी जो उपस्थित है वो अपना ब्लड देंगी और उससे मैं स्लाइड को तैयार करूंगी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो ये कांच का क्या है, स्लाइड है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद से हमें चाहिए डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर, और हमें चाहिए निडल, ठीक है, और हमें चाहिए ये क्या बोलते हैं मिथाइल ब्लू, इसे क्या बोलते हैं मिथाइल ब्लू भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है हाइड्रोजन। ये क्या करता है, जब भी हम लोग कहीं से ब्लड निकालते हैं तो वहां से हमें क्या जितने भी मैल वगैरह हो चाहे गंदगी हटाना जरूरी है, क्योंकि वो अंदर क्या हो जाए एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो शुरू किया जाए, चलो। सर यहाँ का फैन बंद कर दिया जाए। देखिए ब्लड निकालने के लिए हम यहाँ से एक फिंगर को चूज किए, रुई में हमने हाइड्रोजन लगाया था और इसको हम क्या कर लेंगे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, है कि नहीं। हमने क्लीन कर लिया, इसको साइड में रख देंगे। ये रहा नीडल, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे ऐसे प्रेस करेंगे और इसमें क्या करेंगे पिन करेंगे, ठीक है। ब्लड निकला और यहाँ ले लेंगे, ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं है, इतना मिल गया। इसको पकड़ेंगे आप, इसको दबाए रखिए, ठीक है। अब इसको स्लाइड तैयार करने के लिए कुछ अच्छा सा स्लाइड तैयार लेंगे, ठीक है, जिसमें कोन टूटा उटा नहीं हो, ये है, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हमने ब्लड को क्या कर लिया फैला लिया, और इसका जो आगे का आकार होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा जीभ के आकार का होना चाहिए, ताकि हम लोगों को देखने में ज्यादा आसानी हो, ठीक है। इतना बात समझ गए। थोड़ा सा इसको रखते हैं हल्का सूखने के लिए और इस पे डालेंगे मिथाइल ब्लू, ठीक है। अब थोड़ा फैन चला दो, हो जाएगा। ये हमारा है मिथाइल ब्लू, क्या है मिथाइल ब्लू, ठीक है। थोड़ा देर वेट करेंगे। इस पे डाल रहे हैं हम मिथाइल ब्लू, ठीक है। थोड़ा देर रखेंगे इसको सेट होने के लिए, है कि नहीं। और इसको हम क्या करेंगे डिस्टिल वाटर से धोएंगे, ठीक है। डिस्टिल वाटर से हमें इसको क्या कर लेना है वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे हमने क्या कर लिया वॉश कर लिया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर देखना है कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। इसे हमें कहाँ डालना है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभिषेक कुमार ऑब्जर्वेशन करते हुए और
दिखाई दे रहा है? यस दिखाई क्या क्या दिख रहा है? हमको ये भी दिखाई दिया, हाँ। ये भी दिखाई दिया, और ये सब मतलब इसमें जो WBC में दिखाई देता है वो सब सभी दिखाई दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, कैसा फील हमारा मिशन सक्सेस हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत आप एक अच्छा, बार पढ़ते हैं, आप लोग Yes, चित्र sir. में देखते हैं और आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया माइक्रोस्कोप में, तो कैसा फीलिंग हुआ? मस्त सही फीलिंग हुआ और तो सही लग रहा है कि देखा। सचमुच में ऐसा होता है। यस थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? बिट्टू कुमार। अच्छा, आज आप क्या देखने वाले हैं? आज आप मैं ब्लड के देखिए ब्लड में WBC को आप लोग बहुत देखेंगे, WBC। ठीक है। देखिए पहले आपको क्या क्या दिखाई दे रहा और है। इस चार्ट में भी आपको देखना है कि क्या क्या चीजें आपको दिखा। दिखाई दे रहा है? यस चार्ट में देखिए तो पहचान ये कीजिए क्या क्या आपको नजर आया। ये दिखाई दिया, यस ये नहीं दिखाई दिया आपको? ये ठीक से भी देखिए एक बार, सब दिखाई दे रहा है उसमें? यस में भी सब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? यस चलिए, कैसा फील कर रहे हैं बिट्टू जी? बहुत मस्त। आपका नाम क्या है? श्वेता कुमारी, आज आप क्या देखने वाली है? WBC। बहुत बढ़िया, चलिए। देखिए और observe कीजिए। यहाँ पे श्वेता कुमारी WBC का ऑब्जर्वेशन करती है माइक्रोस्कोपिक। मुझे ये दिखाई दिया हाँ, और ये भी सब दिखाई छोटी दिया। छोटी चीजें। हाँ, ये सब भी दिखाई दिया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा फील कर रही है पहले बहुत बताइए। बढ़िया सर। हाँ, आपका नाम क्या है? अनु कुमारी, कौन सी क्लास से? 11th। 11th क्लास, चलिए। देखिए माइक्रोस्कोप पे और ऑब्जर्वेशन कीजिए सही से कि आपने क्या क्या देखा। एक आंख से देखिए, अच्छे से दिखाई देगा। और यहाँ पे अनु कुमारी क्लास 11 ये से दिखाई दिया और ये सब। वो सब दिखाई दे रहा है? हाँ। चलिए। कैसा फील कर रही है अनु जी? अच्छा। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो हम लोग चित्र में देखते हैं वो सचमुच में भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है Yes, sir. माइक्रोस्कोप। यस सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? तौफीक राजा, आप क्या देखने वाले हैं आज? WBC। WBC, चलिए। देखिए बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कीजिए टॉपिक जी, और बताइए कि आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इनसाइड द स्लाइड। सब देखे, अभी देखे, ये भी है। सब दिख रहा है? यस कैसा चलिए। फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आज हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ा और प्रैक्टिकल भी किया क्लास 11 के साथ, क्योंकि क्लास 11 में ये टॉपिक चल रहा था, तो हमें ये लगा कि ये चीज़ों को अगर अपीयर करके दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी बच्चों ने देखा भी और सभी बच्चों से हम लोगों ने फीडबैक भी लिया। क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर हम लोग कब मिलेंगे? तब तक के लिए धन्यवाद।